हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस कॉन्सेप्ट अकेडमी पर। दोस्तों, हमने अभी प्रारंभ किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मुख्य परीक्षा है, जिसके पेपर वन के पार्ट बी में जो यूनिट वन है, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, विश्व भूगोल के लिए। जिसमें हमने कल की क्लास में देखा था कि इसका सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, चाहे वो 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो या 11 मार्कर हो। इसके साथ ही हमें अपनी तैयारी को किस तरह से आगे बढ़ाना है, ये सारी बातों पर हमने कल चर्चा की थी पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहले तो आप उस लेक्चर को जाके देखिए, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। बिकॉज उसमें मैंने सारे पॉइंट्स, सारे एस्पेक्ट कवर किए हैं कि किस तरह से हमको टॉपिक अपना आगे लेके चलना है। जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था, जिसमें हमें देखना है कि पर्वत पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पर्वत कैसे बनते हैं। उससे संबंधित कुछ फैक्ट और कुछ कॉन्सेप्ट में हमने चर्चा पिछले लेक्चर में कर ली है। आज के लेक्चर में हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आप देखेंगे, ये लिखा है भू संचलन बल। तो कल के टॉपिक में हमने बात कर लिया था कि हमें पर्वत को किस एस्पेक्ट से लेके चलना है। अब आज के लेक्चर में हम देखते हैं भू संचलन बल के बारे में। भू संचलन बल दो प्रकार का होता है, अंतर्जात और बहिर्जात बल। एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मैं केवल शब्दावली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा और बताऊंगा। अदरवाइज पूरा लेक्चर हिंदी में रहेगा, आपको असुविधा नहीं होगी। इसका ध्यान रखते हुए मैं उन शब्दों को, उस वाक्य को, उस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। हाँ, ज़्यादा फोकस मेरा हिंदी पे रहेगा। चलिए, तो अब प्रारंभ करते हैं। अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये दो ही, इन दोनों को मिला के भू संचलन बल कहा जाता है, अर्थ मूवमेंट फोर्स कहा जाता है। अब जो अंतर्जात बल है, ये पुनः दो भागों में डिवाइड होता है, वर्गीकृत होता है। जिसमें पहला है आकस्मिक यानी सडन फोर्स, और दूसरा है दीर्घकालिक, या इसी को पटल विरूपण फोर्स बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डियास्ट्रॉफिक फोर्स। अब आकस्मिक बल क्या है? अंतर्जात बल का तात्पर्य है पृथ्वी के भूगर्भ में हो रही हलचल, जिनसे अचानक पृथ्वी पर कुछ परिवर्तन होता है, उन्हीं को हम आकस्मिक बल और अंतर्जात बल के अंदर उनको हम काउंट करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे ज्वालामुखी, जैसे भूकंप, जैसे भूस्खलन। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? आकस्मिक बल। और आकस्मिक बल भी अंतर्जात बल के अंतर्गत आता है। दूसरा इसका तात्पर्य है दीर्घकालिक या पटल विरूपण बल। दीर्घकालिक बल को हमने तीन भागों में बांटा, समस्थैतिक, सुस्थैतिक और विवर्तनिक संचलन। समस्थैतिक को बोला जाता है आइसोस्टैटिक मूवमेंट, सुस्थैतिक को बोला जाता है यूस्टैटिक मूवमेंट, और विवर्तनिक संचलन को बोला जाता है टेक्टोनिक मूवमेंट। अब दोस्तों, इनको हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम इन सबको, जो इसका वर्गीकरण है, जो इसका क्लासिफिकेशन है, इसको देख लेते हैं। तो दीर्घकालिक बल तीन प्रकार का होता है, सुस्थैतिक, समस्थैतिक और विवर्तनिक। अब जो विवर्तनिक संचलन है, इसको अगेन दो भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है महादेशजनक या महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, और दूसरा है पर्वत निर्माणकारी बल। जो महादेशजनक बल है या महाद्वीपीय निर्माणकारी बल है, ये अगेन दो भागों में डिवाइड होता है। जिसमें पहला है ऊपरीमुखी, अपवर्ड फोर्स, और दूसरा है अधोमुखी, जिसको डाउनवर्ड फोर्स कहा जाता है। ऊपरमुखी जो बल है, जो फोर्स है, इसमें दो प्रोसेस होती हैं, एक उत्थान का और दूसरा निर्गमन का। उत्थान निर्गमन क्या होता है, आगे देखेंगे। इसी प्रकार से जो अधोमुखी बल है, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला अवतलन और दूसरा निमज्जन। इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। अब मेन है हमारा पर्वत निर्माणकारी बल, जिसको हम बोलते हैं ओरोजेनिक फोर्स। ओरोजेनिक फोर्स भी दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें से इसका पहला वर्गीकरण कहलाता है तनाव, टेंशन, और दूसरा भाग कहलाता है संपीड़न यानी कंप्रेशन। तनाव को अगेन हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, चटक यानी क्रैकिंग, भ्रंशन यानी कि फॉल्ट, और दरार यानी कि फ्रैक्चर। इन तीन भागों में तनाव को डिवाइड किया। इसी प्रकार से हमने संपीड़न को भी दो भागों में डिवाइड किया, वलन यानी कि फोल्ड, और संवलन यानी कि वार्पिंग। तो ये हुआ अंतर्जात बल की कैटेगरी, पूरा क्लासिफिकेशन। यहाँ पर है बहिर्जात बल। बहिर्जात बल में केवल हमें एक एस्पेक्ट याद रखना है, अनाच्छादन, जिसको बोला जाता है डेन्यूटेशन। अनाच्छादन के अंतर्गत मेन दो प्रोसेस हैं, अपक्षय अपर्दन, वेदरिंग और इरोशन। साथ में एक और प्रोसेस होती है, इसका नाम है बृहत संचलन यानी मास वेस्टिंग। तो ये हुआ पूरे भू संचलन बल अर्थात अर्थ मूवमेंट फोर्स का क्लासिफिकेशन। एक बार आप फिर से इस चार्ट को देखिए और समझिए। मैंने आपको बताया कि जो भू संचरण बल है, ये दो भागों में बटा हुआ होता है, दो भागों में क्लासिफाइड होता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल को हमने पुनः दो भागों में डिवाइड किया, सडन फोर्स और डियास्ट्रॉफिक फोर्स में, अर्थात आकस्मिक बल और दीर्घकालिक बल में। जो आकस्मिक बल है, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में हो रही ऐसी हलचलें जो सडन यानी अचानक से कार्य करती हैं, जिससे पृथ्वी की भूपर्पटी की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं आकस्मिक बल। इसके अंतर्गत आते हैं ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन यानी वॉल्केनो, अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड। इसका दूसरा भाग होता है दीर्घकालिक या पटल विरूपण। इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है दीर्घकाल, यानी जिन ऐसी भूगर्भीय घटनाएं जिनको घटित होने में बहुत लंबा समय लगता है, और इस लंबे समय अंतराल के दौरान धीरे धीरे पृथ्वी की संरचना में कुछ परिवर्तन होता है, उसको बोला जाता है दीर्घकालिक या पटल विरूपण बल। दीर्घकालिक बल को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, तीन भागों में क्लासिफाइड किया जाता है, समस्थैतिक अर्थात आइसोस्टैटिक मूवमेंट, सुस्थैतिक अर्थात यूस्टैटिक मूवमेंट, और विवर्तनिक संचलन यानी टेक्टोनिक मूवमेंट।
टेक्टोनिक मूवमेंट को अगेन दो भागों में क्लासिफाइड किया गया है, महादेश जनक और पर्वत निर्माणकारी बल। महादेश जनक बल को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है, अपवर्ड डाउनवर्ड, यानी ऊपरी मुखी अधोमुखी। ऊपरी मुखी में दो प्रोसेस होती हैं, उत्थान की और निर्गमन की, अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस की। वहीं अधोमुखी में भी दो प्रोसेस होती हैं, अवतरण की और निमज्जन की। इसी प्रकार से जो पर्वत निर्माणकारी बल है, इसको पुनः दो भागों में डिवाइड किया जाता है, टेंशन और कंप्रेशन में, अर्थात तनाव और संपीड़न में। तनाव तीन प्रकार से कार्य करता है, चटक, भ्रंशन, दरार, क्रैकिंग, फॉल्ट एंड फ्रैक्चर। वहीं संपीड़न में दो प्रोसेस होती हैं, फोल्ड यानी वलन की और संवलन यानी कि वार्पिंग की। तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हुआ एंडोजेनिक फोर्स का। अब यदि आपसे एंडोजेनिक फोर्स 5 मार्कर में पूछा जाएगा, तो आपके पास इतना कंटेंट होगा कि आप 5 मार्कर क्या 11 मार्कर में भी इसको लिख के आ सकते हो। वहीं अगर आपसे 3 मार्कर में पूछा जाता है, तो आप 3 मार्कर में केवल अंतर्जात बल की थोड़ी डेफिनेशन एक लाइन में और इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो इससे आप 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को कवर कर पाओगे। आगे हम ये जो पूरा क्लासिफिकेशन देखा है, इसको हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखते हैं। आई होप ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब हम आगे बात करते हैं, इनको डेफिनेशन को और इनको और डिटेल में देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्जात बल। तो पृथ्वी के भीतर यानी इंटरनली उत्पन्न ऊर्जा, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऐसी ऊर्जा जो आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का प्रमुख स्रोत होती है। ध्यान रखिए, पृथ्वी के अंदर एक ऊर्जा है। ये ऊर्जा क्या करती है? आंतरिक भू आकृतियों या आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का प्रमुख सोर्स होती हैं, स्रोत होती हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का प्रमुख सोर्स क्या होती हैं? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जाएं। अब ये ऊर्जा की उत्पत्ति होती कहाँ से है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनका ओरिजिन होता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस से, जो रेडियोधर्मी क्रियाएं होती हैं उनसे, एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो ध्यान से देखना, अंतर्जात बल क्या है? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न ऊर्जा आंतरिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए बल का प्रमुख स्रोत होती हैं, जिनकी उत्पत्ति रेडियोधर्मी क्रियाओं के माध्यम से एवं पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप होती है। अंतर्जात बल दो प्रकार का होता है, आकस्मिक यानी सडन और दीर्घकालिक। आकस्मिक बल क्या होता है? आंतरिक परतों से उत्पन्न अधिक तीव्रता वाले बल, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसकी आंतरिक जो परतें हैं, वहां से उत्पन्न होने वाले अधिक तीव्रता वाले बल क्या कहलाते हैं? आकस्मिक बल। जैसे भूकंप यानी अर्थक्वेक, ज्वालामुखी वॉल्केनो, सुनामी एंड भूस्खलन अर्थात लैंडस्लाइड। तो पहला प्रकार हुआ इसका आकस्मिक बल। वहीं दूसरा प्रकार देखिए, दूसरा होता है पटल विरूपणी या दीर्घकालिक बल। ऐसी सभी प्रक्रियाएं जिनसे क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी संचालित हो, उत्थापित हो और निर्मित हो। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? पृथ्वी के अंदर घटित होने वाली वे सभी प्रक्रियाएं जिनके कारण भूपर्पटी संचालित हो जाए, उत्थापित हो जाए और निर्मित हो जाए, ऐसे सारे बल क्या कहलाते हैं? दीर्घकालिक या पटल विरूपणी बल। ध्यान रखना, ये बल धीमी गति से कार्यरत होते हैं और ये पृथ्वी के ऊपर उभार, धसाव और जलमग्न क्रियाएं करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो पटल विरूपण में आप ये 3 पॉइंट लिखेंगे और ये 3 प्रकार का होता है। कौन-कौन सा? अभी देखा था, समस्थैतिक, सुस्थैतिक और विवर्तनिक। अब दोस्तों देखना, समस्थैतिक का मतलब क्या है? ऐसा बल जिसके कारण स्थल रूप संतुलित होते हों। जैसे मान लीजिए, पृथ्वी की एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। ये दोनों एक दूसरे की ओर गति कर रही हैं और आगे जाके ये प्लेट इस प्लेट के नीचे निमज्जित यानी कि धंस जाती है इस प्रकार से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूरा जगह खाली हो गया। अब यहाँ पर बेनिया ऑफ ज़ोन बनेगा, जिससे यहाँ पर ज्वालामुखी का उद्गार होगा और ज्वालामुखी से निकलने वाला मैग्मा लावा बनकर पृथ्वी के इस खोखली सतह को पुनः भर देगा और ये पूरा स्थान पुनः तरह से सपाट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये पृथ्वी पर संतुलित यानी संतुलन का कार्य करते हैं। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के ऊपरी परत पर यानी भूप्रकृति पर। तो समस्थैतिक संचलन का क्या काम है? ऐसे बल जिसके कारण स्थल रूप संतुलित होते हों, बैलेंस होते हों। अच्छा, नेक्स्ट है सुस्थैतिक संचलन। सुस्थैतिक क्या है? जो काम भूपर्पटी पर हो रहा है, यदि वही महासागर के तल पर होने लगे, तो उसी को हम सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। अर्थात महासागर तल पर होने वाले समस्थैतिक संचलन को ही सुस्थैतिक संचलन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा प्रकार है इसका विवर्तनिक संचलन, टेक्टोनिक मूवमेंट। वे बल या ऐसे बल जो पृथ्वी की स्थलीय व जलीय सतह पर स्थल रूपों में परिवर्तन व नए स्थल रूपों की उत्पत्ति करते हैं। अब देखिए, विवर्तनिक बल का सीधा सा तात्पर्य है, और यही बल, यही संचलन सबसे महत्वपूर्ण है पर्वतों की उत्पत्ति की दृष्टि से। दोस्तों, विवर्तनिक संचलन क्या है? ऐसे बल जो पृथ्वी की स्थलीय या जलीय सतह पर स्थल रूपों में या तो परिवर्तन कर दें या नए स्थल रूपों की उत्पत्ति कर दें, ऐसे बलों को या ऐसे संचलन को विवर्तनिक संचलन कहा जाता है। तो ये हमने पटल विरूपणी बल देखा। अब देखिए, हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन जब देखा था तो बताया था कि जो विवर्तनिक बल होता है ये दो प्रकार का होता है, महादेशजनक बल और पर्वत निर्माणकारी बल। तो आज हम महादेशजनक बल को और कवर करेंगे, पर्वत निर्माणकारी बल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं महादेशजनक बल की। देखिए, विवर्तनिक संचलन को दिशा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, महादेशजनक और पर्वत निर्माणकारी बल।
सबसे पहले हम बात करते हैं महादेश जनक बल, जिसको महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये बल ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे ऊर्ध्वाधर दिशा या तो ऊपर को हो या नीचे को, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाला संचलन ही महादेश जनक संचलन या महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन कहलाता है। ये महाद्वीप के निर्माण में सहायक होते हैं, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट। और इसको दो भागों में बांटा जाता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपरमुखी और अधोमुखी। ऊपरमुखी में दोस्तों उत्थान या निर्गमन का प्रोसेस होता है, और अधोमुखी में अवतरण और निमज्जन का प्रोसेस होता है। दोस्तों यहाँ उत्थान से तात्पर्य है अपलिफ्टमेंट, यानी स्थल भाग का ऊपर उठना, राइजिंग ऑफ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका जो स्थलीय भाग है, ये स्थलीय भाग ऊपर उठता है तो उसको बोला जाता है उत्थान या अपलिफ्टमेंट। वहीं निर्गमन, जिसको इमरजेंस बोला जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? ध्यान रखना, सागर में डूबे भाग का ऊपर उठना। मान लीजिए ये पूरा सागर भरा था, अब यहाँ का कोई भाग ऊपर उठ जाता है तो इसको बोला जाता है निर्गमन, इमरजेंस। तो ये ऊपरमुखी दो प्रकार का होता है, उत्थान और निर्गमन, यानी अपलिफ्टमेंट और इमरजेंस। इनका हमने देखा कि स्थलीय भाग का ऊपर उठना कहलाता है उत्थान, और सागर में डूबे हुए भाग का ऊपर उठना कहलाता है निर्गमन। इससे बनते हैं पठार और इससे बनते हैं तटीय मैदान। अब बात करते हैं अधोमुखी यानी डाउनवर्ड की। दोस्तों ये भी दो भागों में डिवाइड है, अवतरण और निमज्जन, सब्सिडेंस और सबमर्जेंस। अगर हम अवतरण की बात करते हैं तो स्थलीय भाग का धंसना क्या कहलाता है? अवतरण, जिससे महाद्वीपीय बेसिन बनते हैं। क्या बनते हैं? कॉन्टिनेंटल बेसिन। निमज्जन क्या है? स्थलीय भाग का जलमग्न होना, स्थलीय भाग का जलमग्न होना। ध्यान रखना, यहाँ पे था स्थलीय भाग का धंसना, यहाँ पे स्थलीय भाग का जलमग्न हो जाना क्या कहलाता है? निमज्जन कहलाता है। जैसे महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल सेल्फ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने महादेश जनक संचलन तक इस कहानी को कंप्लीट किया। ध्यान रखिए, ये जितना भी अभी पढ़ा है इसमें से आप केवल अंतर्जात बल और बहिर्जात बल को याद रखेंगे। बाकी दोस्तों महादेश जनक बल हमारे काम का नहीं है, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन करके दिया है पर्वत। तो हमें पर्वत पढ़ना है और पर्वत का निर्माण यहाँ से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पर्वत निर्माणकारी बल को कवर करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक यू।